हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 17 जनवरी 2022 और 17 जनवरी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, उसका आंसर की लेके आ चुके हैं। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने, वो अपना आंसर की मिला सकते हैं। और जिन छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इस वीडियो को देखकर आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे या जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर ईएमएफ लिखा गया है ईएमएफ, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रेरित ईएमएफ का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका सूत्र होता है साथियों BLV, जो कि बोल्ट में होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी BLV साइन बोल्ट। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। आप सभी को मालूम होगा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिवीजन भी किया है और कई बार मॉडल पेपर के रूप में भी दिया है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो ईडे करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए ऐसी जो डीसी जनरेटर होते हैं उसके आर्मेचर को पटलित किया जाता है। तो ये रीजन इसका सबसे बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। उस जनरेटर का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है जिसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है शंट जनरेटर, बी ऑप्शन दिया गया श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन दिया गया यौगिक जनरेटर और डी ऑप्शन दिया गया स्व उत्तेजित जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर शंट जनरेटर। जनरेटर से कई क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जनरेटर से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनरेटर से ज़्यादा आज के डेट में देखने को मिला था। और कल की डेट में जो था वो ट्रांसफार्मर से पूछा गया था। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि पावर सिस्टम से रिलेटेड थे। जो कि पावर सिस्टम है इसका यूज किया जाता है, इसलिए उसमें भी पूछा गया था। तो उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्टील और ग्रेफाइट का, या कार्बन और ग्रेफाइट का, या ढलवा लोहा और ग्रेफाइट का, या एल्युमिनियम और ग्रेफाइट का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कार्बन और ग्रेफाइट का। बी ऑप्शन हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर, या डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना, बी ऑप्शन दिया गया था आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, सी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, और डी ऑप्शन दिया गया था आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये ध्यान से देखिए। जिसमें पूछा गया था कि 60 और पन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन टोंग परीक्षक का, और बी ऑप्शन इसमें दिया गया था आंतरिक ग्राउलर का, सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का, और डी ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बाहरी ग्राउलर का। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। साथियों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, इसको देख लीजिएगा। जिसमें कहा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। उस स्थिति में पूछा जा रहा है कि उस स्थिति में कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। ए ऑप्शन पूर्ण पिच कुंडलन, बी ऑप्शन अर्ध पिच कुंडलन, सी ऑप्शन लंबी कॉटेड वाइंडिंग, या डी ऑप्शन शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। तो साथियों जिन छात्रों ने यहाँ पर डी ऑप्शन मारा होगा शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी,
करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि यदि नियंत्रण का कौन सा मतलब कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। ए ऑप्शन फील्ड डायरेक्ट विधि, बी ऑप्शन टेप्ड क्षेत्र विधि, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण विधि और डी ऑप्शन आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको आर्मेचर डायवर्टर विधि के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन डीसी श्रेणी मोटर, बी ऑप्शन डीसी शंट मोटर, सी ऑप्शन डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर और डी ऑप्शन दिया गया था डीसी संचयी यौगिक मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम डीसी संचयी यौगिक मोटर के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है लिफ्ट में ही किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा गया था कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यूरेका का या नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कास्टेटाइन का। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है यूरेका। क्या बोला जाता है? यूरेका बोला जाता है। तो यूरेका जो यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन दिया गया है। जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। मतलब कि रीजन इसका क्या है चमक उत्पन्न करने का। यदि कम्यूटेटर तेज चमक उत्पन्न कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन ये बनता है कि जो ब्रश की स्थिति है वो गलत की गई है। तो गलत स्थिति में ब्रश क्या करता है, कम्यूटेटर क्या करता है, तेज उत्पन्न करता है चमक। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ग्राउलर, और यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 को, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टोंग परीक्षक का या आंतरिक ग्राउलर का या बाहरी ग्राउलर का या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों इसमें जो किया जाता है उसको बोला जाता है जो कि बी आंतरिक ग्राउलर, और बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कहा जा रहा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा। ए ऑप्शन शाफ्ट का कंपन होगा, बी ऑप्शन मोटर शुरू नहीं होगा, सी ऑप्शन धीमी गति से चलता है और डी ऑप्शन मोटर के अति गर्म होने पर। तो साथियों इसका सबसे बड़ा यहाँ पर प्रभाव ये बनता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है, कि जब मोटर यहाँ पर प्रभाव कब पड़ता है, जब मोटर गर्म हो जाता है उस समय यहाँ पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। और जब मोटर गर्म होता है तो कॉइलें जलने लगती है, और कॉइलें जलने लगती है तो उसमें से गंध निकलने लगती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि त्रिकला प्रेरण मोटर के इंडक्शन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का या मल्टीमीटर का या शंट टाइप ओम मीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का। तो जब भी इंसुलेशन की बात किया जाए उस मापने की प्रतिरोध की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप मेगर ही मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए साथियों, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। ए ऑप्शन औद्योगिक मोटर ड्राइव में, बी ऑप्शन घरेलू वायरिंग सर्किट में, सी ऑप्शन त्रिकला घरेलू वायरिंग में और डी ऑप्शन एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको त्रिकला वायरिंग घरेलू वायरिंग के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं साथियों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि क्वाइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। ए ऑप्शन टोकरी वाइंडिंग, बी ऑप्शन संकेंद्रित वाइंडिंग, सी ऑप्शन वितरित वाइंडिंग और डी ऑप्शन एकाग्र वाइंडिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम वितरित वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि इंडक्शन मोटर की रोटर में
खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? ए ऑप्शन मोटर शुरू नहीं होती है, बी ऑप्शन मोटर में ओवर हीटिंग होती है, सी ऑप्शन शाफ्ट का आंतरिक कंपन होता है और डी ऑप्शन मोटर बहुत कम गति से चलती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये बनता है कि जो मोटर होती है वो बहुत ही कम गति से चलती है, जिससे क्या होता है इंडक्शन मोटर के जो रोटर होता है उस पर सर्किट का प्रभाव पड़ता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा गया था कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये वर्गीकृत किया जाता है प्रतिकर्षण मोटर के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और डेली इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा।